हर हर महादेव। आज कथा का 5वां दिन। देव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि महाराष्ट्र के जलगांव में हो रही है, जहां गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं जिसे हम श्रवण करेंगे। फिर कथा का सार। हर हर महादेव। कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूँ, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं है, दुख मेरे समाप्ति नहीं है। तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग? समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए, ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं गई, डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हुई, बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री, इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। और मेरे बेटा बेटियों से एक निवेदन बहुत अच्छी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करो, भरचक प्रयास करो, चाहे तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी की कर रहे हो। एक पत्र है उसमें लिखा, एक बहन ने, हम पहले भी एक बार कहे हैं, छोटी मोटी अगर कोई बात हो ना, छोटी मोटी अगर कोई बात हो, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी मोटी भी हो ना, और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं है, शंकर जी की बेलपत्र उठा लो, छोटी मोटी कोई बात हो, बस इस डंडी के मध्य भाग पर अपनी उंगली रखकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चढ़ाकर वो लोटा भरा हुआ जो जल है वो समर्पित कर दो, बाबा सुन लेता। छोटी मोटी तो यही, छोटी मोटी बात शिव स्वीकार। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो चाहे हंसकर काट लो, और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुम्हारे दुख को तुम्हें प्राप्त होता है तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहां कुछ दिया है, तुम्हें वहां से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने 1 लोटा जल दिया है तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप शिव जी को 1 लोटा जल अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निठल्ले होकर बैठ जाना, या तुम कुछ ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, या सीओर वाले महाराज ने कहा कि जल चढ़ाओ वो सारी समस्या का हल है। सारी समस्या का हल है, हर दुख का हल है 1 लोटा जल, पर उसमें तुम्हारी मेहनत जरूरी है, तुम्हारा परिश्रम जरूरी है, तुम्हारा संघर्ष जरूरी है। जैसे भोजन करना तुम्हारा काम है,
पेट में भोजन गया तो जठर अग्नि का काम है उस भोजन को पचाना। आपने तो मुख से भोजन कर लिया, पर अंदर जो भोजन गया उसको पचाने का काम जठर अग्नि, हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो भोजन को पचा देती है। तुम्हारा काम है भोजन बनाना, तुम्हारा काम है भोजन कमाना, अन्न कमा कर लाना, फिर भोजन पकाना, बनाना, खाना, ये तुम्हारा काम है। अब भोजन अंदर चले गया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब काम किसका है? उस अग्नि का, जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि रहती है, वो भोजन को पचाती रहती है, उससे वो ब्लड बना देती है। उसने रक्त बना दिया, वो रक्त तुम्हारे शरीर में चलता रहा और तुम्हारे को अंत समय तक काम आता रहा। जठर अग्नि का काम है अंदर तुम्हारे भोजन को पचाना और रक्त बनाना, ये जठर अग्नि का काम, ये जठर अग्नि। जैसे दुकान पर बैठना, पैसे कमा कर लाना, नौकरी करना, ये सब तुम्हारा काम है। लेकर पैसे को आना ये तुम्हारा काम है, भोजन बनाना ये तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, पर पेट के अंदर भोजन को पचाना ये तुम्हारे जठर अग्नि का काम है। उसी तरह सब कर्म तुम्हें करना है, पर संकल्प तुम लेते हो, पूरा करने वाला वो महादेव है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने संकल्प लिया कि मुझे मकान बनाना है, मुझे दुकान लेना है, मुझे ये करना है, तुम चौगनी मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में तुमने संकल्प लिया कि मुझे एक मकान बनाना है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, मुझे 4 कमरों का, 2 कमरों का मकान बनाना है, ये तुम्हारा संकल्प है, पर उसको पूरा मेरे महादेव करेगा। तुम्हें मेहनत करना, मेहनत के साथ में महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे को नैया पार कर सकते। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अब बताओ, मेहनत कर कर तुम लोग यहां पहुंचे कि नहीं? ऋषि अंगिरा ऋषि, जिनकी धर्मपत्नी दक्ष प्रजापति की बेटी स्मृति, दक्ष प्रजापति की बेटी, माता सती की बहन स्मृति, अंगिरा ऋषि की धर्मपत्नी थी। अंगिरा ऋषि की धर्मपत्नी भगवान शंकर के साड़ू भाई थे अंगिरा ऋषि, क्योंकि सती शिवजी से बिहाइन थी, स्मृति अंगिरा ऋषि से बिहाइन थी। जब समय आया अंगिरा ऋषि के यहां पर संतान की प्राप्ति हुई और उनके यहां पुत्र हुए श्री बृहस्पति। अंगिरा ऋषि की केवल एक पत्नी नहीं थी, 4 धर्म पत्नियां थीं। उसमें स्मृति, सुरूपा, स्वराट और पाध्या, 4 पत्नियां थी, जिसमें से स्मृति भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी सती की बहन स्मृति। जब अंगिरा ऋषि के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति पुत्र ने जन्म लिया। पूछा, बृहस्पति जब बड़े हुए तो बृहस्पति ने अपनी माताओं से पूछा, 4 माताओं को बिठाया आज बृहस्पति ने, 4 माताओं, और 4 माताओं के चरणों को प्रणाम कर कर सबसे विनय कर कर पूछा, अगर मुझे दुनिया में नाम कमाना है, सबसे प्रबल वीर बनकर बैठना है, तो मैं किसका भजन करूं? किसका भजन करूं? मैं किसको जपूं? आप कई लोग कहते हैं किसी और वाला महाराज हर कुछ बोल दे या बता दे कि शंकर प्रिय है, शंकर प्रिय है, शिव प्रिय है, शंकर का। तो यहाँ तो हमारा शास्त्र कर रहा है, अंगिरा ऋषि की कथा कर रही है, उनकी धर्मपत्नी स्मृति का चरित्र कर रहा है। जब बृहस्पति बाबा का जन्म हो गया, 4 माताओं को बिठाकर बृहस्पति बाबा ने पूछा कि माँ मुझे बताओ कि मैं जब उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, तो किसका भजन करूँ? आप बताओ, मैं किसको भजूं? किसका स्मरण करूं मैं? माताएं सब चुप हो गई। तब स्मृति बोली, दक्ष प्रजापति की बेटी, सती की बहन स्मृति ने कहा, सुनो बृहस्पति, अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारा नाम ऊपर हो और तुम बहुत प्रबल बनो, तो तुम शिव की आराधना करो, शिव की आराधना। अंगिरा ऋषि की दूसरी पत्नी सुरूपा,
तीसरी पत्नी स्वराट, चौथी पत्नी पाध्या। इन तीनों ने स्मृति की बात का विरोध किया। स्मृति ने जो कहा कि तुम शिव की आराधना करो, इन तीनों ने विरोध कर दिया। तीनों कहने लगी, अरे अरे ऐसा कोई होता है क्या कि शंकर की आराधना करने से, शिव की आराधना करने से, शंकर की भक्ति करने से, शंकर पे जल चढ़ाने से, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर को धतूरा चढ़ाने से, शंकर का गुणगान करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है? एक बृहस्पति माता 4 माताओं में से एक माता कह रही है शंकर का भजन करो, 3 माताएं उसका विरोध करो। 3 माताएं विरोध करो। अकेला रह जाता है और विरोध करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो भी घबराना नहीं। तुम मंदिर जाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। भजन गाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। लोग तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे, लोग तुम्हें ताना देंगे, लोग तुम्हें गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। तुम्हें चिंता नहीं करना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। आग लगे बस्ती में मस्ती, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, सब छोड़कर भजन करो, भक्ति करो, शिव तत्व की स्मरण, शंकर भगवान का नाम जाप, शंकर का स्मरण। अब जब शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जब शंकर के नाम की प्राप्ति होती है, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। बृहस्पति भगवान ने, बृहस्पति देव ने अपनी माता स्मृति से पूछा, माँ मुझे ये बताओ, आप कह रही हो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना, बृहस्पति तेरा पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। माँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बृहस्पति ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या? माँ कह रही है, बोलो क्या पूछना? मुझे ये पूछना है माँ, आपने कैसे कह दिया कि शिव कृपा कर देंगे और मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा नाम बढ़ जाएगा? आपने कैसे कह दिया? कैसे? तब स्मृति ने कहा, माता सती की बहन स्मृति कहती है, सुनो बृहस्पति, जब मेरी बहन सती के प्राण छूटे, मेरी बहन सती के जब प्राण छूटे, अग्नि में मेरी बहन ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शिव को मालूम जो पटका वीरभद्र उत्पन्न कर दिया और पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। अपनी पत्नी के लिए जो पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता, दक्ष प्रजापति मेरे पिता का सिर कट गया था, अग्नि में गिर गया था, अपनी पत्नी के लिए अपने ससुर का सिर कटवा सकता है। सिर कटकर अग्नि में गिर गया, उसके बाद सबने स्तुति करी भगवान शंकर की कि ये यजमान जीवित होना चाहिए, यज्ञ का यजमान जीवित हो। तब यज्ञ के यजमान को जीवित करने के लिए मेरे पिता दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का मुख लगा सकता है और मेरे पिता को वापिस जीवित कर सकता है। जो मार भी सकता है, जीवित भी कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता है, शंकर भगवान जिसको चाहते हैं और जो शंकर भगवान को चाहता है। स्मृति कर रही है, शंकर भगवान फिर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जो शिव को चाहता है और शिव जिसको चाहते हैं, भगवान शिव उसके लिए सब कर दे। सती शिव को चाहती थी, शंकर सती को चाहते थे, इसलिए सती के लिए नष्ट भी कर दिया, शीश भी काट दिया, बकरे का मुख भी लगा दिया। जिसको माखन निकालना आता है वही माखन निकाल सकता है, जिसको कुएं से पानी भरना आता है वही पानी भर सकता है, जिसको हंडे पर हंडा, मटके पर मटका रखकर चलना आता है वही चल सकता है, सिखाएगा भी वही, करेगा भी वही। एक सास ने बहू से कहा, बहू जाओ माँ मटकी रखी है बिलो लो। बहू ने माखन बिलोने के लिए बैठी, उसमें माखन आ गया। नई बहू थी, उसमें जैसे ही माखन आया बहू चिल्ला कर दौड़ कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो। तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण हो, उसको निकालो, उसके विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा कि शिवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोला कि जल पीने से व्यक्ति के 3 पाप समाप्त हो जाते हैं, कई पाप समाप्त हो जाते हैं। पूछ भी रहे हो तो किससे पूछ रहे हो? जिससे नहीं पूछना चाहिए, पूछ किससे रहे? हम किससे पूछें? किससे पूछा जाए?
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बृहस्पति बाबा ने स्मृति माता से कहा, मां आप कह रही हो कि शंकर की प्राप्ति होगी, शिव का भजन करने का क्यों कह रही हो? क्योंकि शंकर का इसलिए कह रही हूं कि शंकर अपनी पत्नी के लिए सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, अपने ससुर को मार सकते हैं तो जीवित भी कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास कहता है कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, उसके लिए शंकर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, शिव सब कुछ। भगवान देव अधिदेव महादेव शिव से, माता स्मृति से, बृहस्पति बाबा ने कहा क्या शिव की आराधना से सब मिल सकता है? सब। पर मेहनत तुम्हें करना, कर्म तुम्हें करना, सब कुछ तुम्हें। एक बात का स्मरण रखना मेरी जीजी, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ये भी, कभी बेलपत्र दो जरा, एक बेलपत्र दो। है गिरने के लिए जाते हैं शंकर जी के मंदिर में, जाते हो रखो अपने पास, हाथ रखिए, किसी से मत कहो। विपदा है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, अपने बाबा से, अपने बाबा से। बाबा तेरे चरणों की सेवक कृपा करना। बृहस्पति महाराज ने अपनी माता स्मृति का कहना माना और प्रवास क्षेत्र में जाकर बृहस्पति बाबा ने शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ किया। बृहस्पति बाबा ने जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करी, माताएं आकर कहती थी नहीं हो सकता, शिव नहीं सुनेंगे। इंद्र ने देखा और इंद्र ने देखकर बृहस्पति बाबा की हंसी उड़ाई, क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर सब कुछ दे सकते हैं? इंद्र हंस रहा है, इंद्र को हंसी आ। जब व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है ना, अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है, सत्ता का मत बढ़ जाता है, जब व्यक्ति को बहुत अभिमान घेर लेता है और उसको लगता है कि लोग मेरी सुनते हैं, तो वो कुछ भी बोल देता है। एक मैसेज पर कमेंट्स करने वाले भी जब कमेंट्स करते हैं तो ये सोच कर नहीं कर दूंगा चलेगा, अपशब्द कहूंगा चल, केवल कमेंट्स कर रहा था कि हंसी उड़ा दी। और बृहस्पति महाराज को जब भगवान शंकर ने पद दी, क्या तुझे पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है शंकर की पूजन से? इंद्र ठाके लगाकर हंसी कर कर इंद्र चले गए, बृहस्पति महाराज अपनी पूजन में लगे रहे, मंदिर जाते रहे, आराधना करते रहे, सेवा करते रहे। शिव प्रकट हो गए, बृहस्पति देव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बृहस्पति महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं, केवल मुझे आप कृपा कर उच्च पद प्रदान करिए। शंकर जी ने कह दिया, हे बृहस्पति महाराज, सारे ग्रहों में तुम्हें ग्रह माना जाएगा और देवताओं का गुरु बृहस्पति माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति कहलाओगे। बृहस्पति महाराज ने कहा आपने इतना बड़ा पद दिया, मुझे देवताओं का गुरु बना दिया, अब मेरा मन है आपसे कुछ मांगने का। मांगो क्या चाहिए? आपके नगर में रहना चाहता हूं। शंकर जी ने तथास्तु कहकर कहा, काशी में तू मेरे साथ मेरे ही नजदीक में विराजमान रहेगा। आज भी काशी में बृहस्पति महाराज का मंदिर शिव जी के मंदिर के पास में है। शिव ने अपने नगरी अब बृहस्पति महाराज का अभिमान, इंद्र का अभिमान, इंद्र की अभिमान इतना बढ़ गया, इंद्र की सत्ता का वैभव इतना बढ़ गया। जिस इंद्र ने शंकर की पूजन करने वाले पर हंसा था, जो इंद्र, आपसे भी निवेदन है कभी जीवन में बन सके तो अच्छा बोलने का प्रयास करना। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो तो निंदा मत करना, अपशब्द मत कहना, ताने मत देना। ऐसा शब्द, कोई ऐसा अपशब्द, कोई ऐसा नहीं हुआ। हंसी उड़ा दिया इंद्र के, जहां से बृहस्पति बाबा चले गए। जैसे बृहस्पति ऋषि गए, इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया जिसका नाम था विश्वरूपा। विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। इंद्र को क्रोध आया कि विश्वरूपा जी अपने मुख का भाग दूसरे को देते हैं, उन्होंने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, इंद्र को धक्के खाना पड़ा। जहां वहां इंद्र डोलते फिरे, जहां वहां कमल की डंडी में जाकर छुप गए। तो अष्टा ऋषि को क्रोध आया तो उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया और इंद्र का युद्ध वृत्रासुर के साथ हुआ। इंद्र बार बार हारे हैं, बार बार। आखिरी में इंद्र क्षमा मांगे बृहस्पति बाबा से,
बृहस्पति जी ने कहा मुझसे क्षमा मत मांगो, शिव से मांगो, क्योंकि शंकर के ऊपर हंसे थे, इसलिए तुम्हारी ये गति। तुम शिव पर हंसे हो, इसलिए तुम्हारी ये गति है। शंकर से क्षमा मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर की पूजन करने वाले पर कोई हंसता है तो पूजन करने वाले पर नहीं हंसा है, शंकर पर हंसा है। शंकर पर हंसा है तो शंकर ही उसका फल, उसका भोग भोगता है। हंसे। समय आया, इंद्र क्षमा मांगी, तब जाकर दष्टा ऋषि ने जिस वृत्रासुर की उत्पत्ति करी थी, दधीचि ऋषि की अस्थियों से। समय बता। हमारे तो इतना सा निवेदन है इस शिव महापुराण की कथा में, जहां बैठकर कथा सुनो इतने दिल से सुनो कि अपने मुख से कोई अपशब्द ना निकले। कर सको तो अच्छा करो, बुरा ना करो। समय आता है, आगे बहुत सारा वृत्तांत वर्णन है, कथाओं में अपन श्रवण करेंगे। कल की कथा यही 2 बजे से 5 बजे तक होगी। ये 5वें दिन की कथा समाप्त हुई। हर हर महादेव। आगे की कथा भी आप श्रवण करेंगे हमारे इसी चैनल पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।